हेलो स्टूडेंट्स, सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि सब अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे और जो हम पढ़ा रहे हैं आपको वो बिल्कुल से आप अच्छे से घर पर तैयारी कर रहे होंगे। मैंने आपको केमिस्ट्री का जो नेक्स्ट टॉपिक था हेलो एल्केन हेलो एरीन, जो कि यूनिट नंबर 10 थी, वो स्टार्ट करवाई थी, जिसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, वो आपने देखी होंगी। नोमेनक्लेचर कल तक मैंने आपको बताया था, उसके आगे का मैं कुछ बताऊँगा, वो आपने अच्छे से स्टडी किया होगा। उसी के जस्ट आगे मैं नोमेनक्लेचर जो है वो और देख रहा हूँ, नामकरण जो है उसकी कुछ और भी दिया बता रहा हूँ, कुछ एग्जांपल्स और मैं आपको दे रहा हूँ, तो बिल्कुल से आप इसको केयरफुली समझेंगे। तो अपनी जो यूनिट थी, वो अपनी 10 थी, और आज का जो उसमें टॉपिक है अपना हेलो एल्केन हेलो एरीन हम पढ़ रहे थे। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, ये हम पढ़ रहे थे। हेलो एल्केन हेलो एरीन, ये हम स्टडी कर रहे थे। आज का जो अपना टॉपिक वो है नोमेनक्लेचर से। नोमेनक्लेचर, जिसमें कल तक हमने बॉन्ड लाइन फार्मूला जो है वो अपने देखा था, बंद रेखा जो सिद्धांत है, सूत्र है, वो अपने देखा। उसके अलावा मैंने कुछ आपको सामान्य जो एग्जांपल्स है वो बताए थे, जिनके आईपीएससी नेम आपने किए हैं। उसी के साथ में कुछ और एग्जांपल्स दे रहा हूँ, जिसके अंतर्गत हैलाइड्स जो ग्रुप है वो प्रेजेंट है, जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इस प्रकार से आते हैं, जैसे कि CH3 डबल बॉन्ड CH, यहाँ से आ जाता है CH2, यहाँ से आ जाता है Br। इस टाइप से एग्जांपल्स पूछा गया है, जिसका आईपीएससी नेम देना होता है। जैसे कि एक तो ये है CH3, यहाँ से डबल बॉन्ड CH3 CH2 Br। जैसे कि दो एग्जांपल्स हैं। अब इन दोनों एग्जांपल्स जो हैं, इनके अपने को आईपीएससी नेम देखने की, इनका आईपीएससी नेम क्या होता है। तो सबसे पहले आप इसमें से ये फोकस कीजिए कि कहाँ से, किस साइड से जो डबल बॉन्ड है वो प्रेजेंट है, और अपने को काउंटिंग जो है वो कहाँ से करनी है। इस प्रकार से हमने Br जो है वो लेना है। तो Br जो है वो आप देख रहे हो यहाँ पर 1 नंबर पर है, ठीक है। CH2 जो है उसके आगे Br है, Br यहाँ पर 1 नंबर पर है। तो 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, और ये यहाँ पर सीधा आ गया 4 नंबर। तो 1 2 3 और 4 नंबर हो गया। इसी प्रकार से यहाँ से देखा जाए CH2 तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। तो लॉन्ग चेन का जो सिलेक्शन करना है वो हमें इस प्रकार से करना है, इस प्रकार से, जिसके अंदर ये अपनी लॉन्ग चेन होगी। इस प्रकार से ये अपनी वाली लॉन्ग चेन है, जिसमें हमें यहाँ से सिलेक्शन करना है। तो ये लॉन्ग चेन का सिलेक्शन है। इसमें लॉन्ग चेन का सिलेक्शन कर रहे हैं तो अपने को देखना है कि कितने कार्बन की लॉन्ग चेन हुई। तो 1 2 3 और 4 कार्बन की लॉन्ग चेन है। 4 कार्बन की यदि लॉन्ग चेन होती है, लंबी श्रृंखला होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट। तो ब्यूटेन होता है। अब डबल बॉन्ड आ गया तो ब्यूटीन होता है। अब आप ये देखेंगे कि 1 नंबर पर तो Br जुड़ा हुआ है, और 3 नंबर, ये 3 नंबर जो है, 3 नंबर पर ये CH3 जुड़ा हुआ है। तो आपको इसमें क्या लिखना है, 3 नंबर पर CH3, 1 नंबर पर Br है। तो Br जो है वो अपना हो गया यहाँ पर प्रीफिक्स, पूर्व लगन। तो यहाँ पर इसकी नोमेनक्लेचर नामकरण करेंगे तो यहाँ से 1 के ऊपर तो है ब्रोमो, 1 ब्रोमो, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ठीक है। इससे पहले 3 के ऊपर क्या है, मिथाइल, 3 मेथिल, 1 ब्रोमो, 3 मेथिल, फिर 4 कार्बन की लॉन्ग चेन है ब्यूट, और 2 के ऊपर डबल बॉन्ड है। यहाँ से अपन चल के इस साइड में जा रहे हैं तो 2 के ऊपर यहाँ पर डबल बॉन्ड है, 2 पर हो गया यहाँ पर इन, ब्यूट 2 इन। तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 3 मिथाइल मेथ एथ प्रोप ब्यूट 2 पर डबल बॉन्ड है तो 2 इन। तो इसका आईपीएससी नेम इस प्रकार से हो जाएगा। इसका जब आईपीएससी नेम देखते हैं तो सेम ऐसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अपने को जो तरीका है वो थोड़ा सा अपने को देखना है इसमें। जैसे कि ये आगे इस प्रकार से, और इसका अपन देखते हैं थोड़ा सा तरीका। जैसे ये लॉन्ग चेन का सिलेक्शन हमने कर लिया, जैसे इसमें किया था वैसे ही लॉन्ग चेन का सिलेक्शन हो गया है। अब इसमें आप देखेंगे कि 2 नंबर पर ये तो डबल बॉन्ड है, और 2 नंबर पर ये मिथाइल है, और 3 नंबर पर भी मिथाइल है, जिसको मैंने गोले में आपको दिखाया है। 2 पर मिथाइल और 3 पर मिथाइल। लॉन्ग चेन का सिलेक्शन है मेथ एथ प्रोप ब्यूट, और 1 के ऊपर है यहाँ पर ब्रोमो। तो सेम टू सेम कंडीशन है, 1 पर है यहाँ पर ब्रोमो, 1 ब्रोमो और 1 ब्रोमो 2 3 2 और 3
2,3 डाईमेथिल, 2 मेथिल है 2 और 3 पर, तो हाइफन चिन्ह इस प्रकार से हाइफन चिन्ह लग जाएगा, हाइफन चिन्ह 2,3, एक जैसी स्पीशीज 2 बार आती है तो कॉमा लगाते हैं, तो 2,3 2 बार आता है तो डाई, 3 बार आता है तो ट्राई, 2,3 डाई। अब 2 मेथिल है, 2,3 डाईमेथिल, 2,3 डाईमेथिल मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन की लॉन्ग चेन है तो ये हो जाएगा ब्यूट। अब ब्यूट के बाद में 2 के ऊपर डबल बॉन्ड है तो 2 इन, ब्यूट 2 इन, तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2,3 डाईमेथाइल, 2,3 डाईमेथिल ब्यूट मेथ एथ प्रोप ब्यूट 2 इन, 2 पर डबल बॉन्ड है तो 2 इन। तो इस प्रकार से हम इसका आईयूपीएसी नेम जो है वो कर सकते हैं। ऐसा एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, एग्जाम में ये दे देते हैं, फिर इसमें 4 ऑप्शन देते हैं इस प्रकार से A B C D, आपकी जो नीट की पेपर होता है उसमें ऐसे दे देते हैं। अब इनमें से अपने को चूज करना होता है कि कौन सा जो है वो है। और आपकी जो राजस्थान बोर्ड का पेपर आता है उस राजस्थान बोर्ड के पेपर में इस प्रकार से दे देते हैं और इसके आईयूपीएसी नेम बताइए, तो इसके आईयूपीएसी नेम आपको इस प्रकार से करने हैं। तो ये थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल था जो आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम कुछ और एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, जैसे कि मैंने कल तक आपको बताया था आईयूपीएसी नेम आपके नाम का भी कर सकते हो। तो जैसे कि मैं मेरा नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि ये एन, ये मैंने आपको नोट के रूप में बताया है, ये साइड में नोट में बता रहा हूँ आपको कि आप अपने खुद के नाम का आईयूपीएसी करना चाहो तो कैसे कर सकते हो। जैसे कि एन, ये आ गया यहाँ पर ए, फिर आ गया वी, ई, फिर आ गया ई, फिर आ गया यहाँ पर एन। तो ये जैसे मेरा नाम है नवीन, तो इसका मुझे आईयूपीएसी नेम करना है तो आपको मैं सिंपली बता दूं, फिर इसका प्रयोग हम उसमें भी कर सकते हैं, हेलो एल्केन हेलो एरिन वाले में। हेलो एल्केन की जो नोमेनक्लेचर वो यहाँ से बन सकते हैं, जैसे कि ये है। तो इसमें लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करते हैं, मेथ एथ प्रो ब्यूट, ये बंद रेखा सूत्र है जो मैंने आपको बताया था, मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो इसका नाम तो हो जाएगा ब्यूटेन, ये हो गया ब्यूटेन। ये जो है वो साइक्लिक कंपाउंड है, चक्रीय कंपाउंड, चक्रीय कैसे, इस प्रकार से ए, जैसे ये आ गया और इसके साइड में ये जुड़े हुए हैं, तो उसको बड़ा करके दिखाया मैंने। तो साइक्लिक चक्रीय हो गया, यहाँ से 1 नंबर, यहाँ पर 2 नंबर, यहाँ पर 3 नंबर। ये जो है वो एक चक्रीय संरचना है जिसको बोलते हैं साइक्लो। तो 1 और 2 पर जुड़ा हुआ है मेथिल, तो 1 2 डाई मेथिल, 1 2 डाईमेथिल, 1 2 डाईमेथिल साइक्लो, 1 2 डाईमेथिल साइक्लो मेथ एथ प्रोप प्रोपेन साइक्लो प्रोपेन, 1 2 डाईमेथिल साइक्लो प्रोपेन, तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 डाईमेथिल साइक्लो प्रोपेन। वी है वो बिल्कुल सिंपल सा है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो मेथ एथ प्रोप ये हो जाएगा प्रोपेन, लॉन्ग चेन सीधी है प्रोपेन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। ई है, अब आपको ई वाले का नाम करना है तो ई के लिए क्या करना है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर, 5 कार्बन की लॉन्ग चेन है इस प्रकार से 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की लॉन्ग चेन है, 3 के ऊपर साइड में ये जुड़ा हुआ है, तो इसको साइड में एक लाइन ऐसे आती है, इसको बोलते हैं मेथिल, तो यह जाएगा 3 हाइफन चिन्ह मेथिल, 3 पर तो जुड़ा हुआ है मेथिल, 3 मेथिल मेथ एथ ब्रो ब्यूट पेंट, 3 मेथिल पेंटेन, इसका नाम हो जाएगा 3 मेथिल पेंटेन। इसी प्रकार से सेम टू सेम इसका नाम है तो ये इसका नाम सेम टू सेम हो जाएगा। इसी प्रकार इसका जैसे करते हैं तो वही है 1 2 3 और 4, तो 4 कार्बन की जो लॉन्ग चेन है वो हो जाएगी ब्यूटेन, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। तो ये बिल्कुल सिंपल सा हो गया, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। तो इस प्रकार से जैसे मैंने मेरे नाम का आईयूपीएसी किया वैसे आप अपने नाम का आईयूपीएसी भी बना सकते हैं। इसके लिए आप ट्राई करेंगे कि आपके नाम का आईयूपीएसी जो है वो आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ जैसे मान लीजिए मैंने एन लिया है, अब इसको मैं एल्काइल हैलाइड में जोड़ना चाह रहा हूँ, तो एल्काइल हैलाइड में एन का मैं नोमेनक्लेचर करना चाहूँ जैसे ऐसे करके, तो कैसे करें, ये आपको बिल्कुल से हर तरीके से याद होने चाहिए। ऐसे याद करोगे तो एग्जाम में आप आसानी से कर सकते हो, हर तरीके से आपको याद करने ही है। तो ऐसे करेंगे तो यहाँ से देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर जोड़ दिया एक बी आर, यहाँ पर मैंने जोड़ दिया एक बी आर, साइड में जोड़ दिया, तो लॉन्ग चेन वही है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, मेथ एथ प्रोप और ब्यूट, 4 कार्बन की लॉन्ग चेन है तो ब्यूटेन। 2 और 3 पर ब्रोमो जुड़ा हुआ है, 2,3 डाई ब्रोमो
2,3 डाइब्रोमो 2,3 डाइब्रोमो मेथ एथ प्रोप ब्यूटेन 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन। तो इसका नाम इस प्रकार से हो जाएगा 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन। कोई भी ले लीजिए, जैसे ई है, इसका मेरे को करना है, तो ये आ गया अपने पास ई आ गया। अब ई के ऊपर साइड में मैं जोड़ देता हूँ Cl, यहाँ पर Cl आ गया, यहाँ पर Cl आ गया। तो लॉन्ग चेन का सिलेक्शन 1 2 3 4 और 5 कार्बन के लॉन्ग चेन। अब इसमें आप देखिए 2 और 3 पर जुड़ा हुआ है 2,3 दो बार क्लोरो है, तो 2,3 डाई क्लोरो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंटेन 2,3 डाई क्लोरो पेंटेन। जबकि 3 पर मेथिल भी है, तो 2,3 डाई क्लोरो 3 पर मेथिल है 3 मेथिल 2,3 डाई क्लोरो 3 मेथिल 5 कार्बन की है, तो हो जाएगा पेंटेन इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है किसी भी कंपाउंड का आईपीएसी नेम अपने नाम के अकॉर्डिंग भी बना सकते हो। तो इस प्रकार से आप अपने नाम का आईपीएसी नेम बना के देखिए, करेक्ट आएगा, बिल्कुल से दिक्कत नहीं है, आप आसानी से इसको कर सकते हो। उसमें आप क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो लगा सकते हैं। तो ये कुछ आईपीएसी नेम थे जो मैंने आपको सिंपली बताए हैं। इसी के साथ मैं आपको कुछ और बता रहा हूँ जो आईपीएसी नेम हैं और अपने दैनिक जीवन में भी काम आते हैं, जिसमें मैं आपको एक तो बता रहा हूँ DDT। एक तो इसका DDT का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछते हैं, जिसका अपन पूरा विस्तार से अध्ययन आगे इसी यूनिट में करेंगे एंड में, जो अलग से आता है। इसके अलावा इसका नाम क्या है DDT का पूरा, वो देखते हैं। तो इसका नाम है पैराडेस डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। इस प्रकार से इसका जैसे आईपीएसी नेम है पूरा। तो यहाँ पर डी हो गया ये वाला, ये तो हो गया डी, फिर डाई ये हो गया डी, फिर टी हो गया ट्राई, DDT। तो जैसे इसका फॉर्मूला बनता है वो इस प्रकार से बनता है, जैसे ये आ गया इस प्रकार से, और इस प्रकार से ये आ गया। अब यहाँ पर ये जो है इसको इस प्रकार से शो करना होता है, जैसे यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर H है, ये बेंजीन है, और यहाँ पर Cl है, और यहाँ पर भी Cl है। तो इसका नाम होता है DDT। इसके सापेक्ष देखिए, इसके सापेक्ष ये पेरा पोजीशन है, इसके सापेक्ष ये दो तो है ऑर्थो, ये मेटा और ये पेरा। इसके सापेक्ष ऑर्थो, मेटा और पेरा, तो ये हो जाएगा पैराडेस मतलब पैराडेस डाइक्लोरो डाइफेनिल, 3 क्लोरो है 1 2 3, ट्राइक्लोरो 2 कार्बन है, तो इसका बोलेंगे एथेन। तो पैराडेस डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो, और 2 कार्बन है तो 1 और 2 कार्बन है, तो ये हो गया एथेन। इसको बोलते हैं DDT। एक होता है BHC, इसको बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, इसका आपको करना है तो इस प्रकार से हो जाएगा, जैसे कि ये अपने पास बेंजीन है, इस प्रकार से बेंजीन है, और हेक्साक्लोराइड BHC बनाना बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो ये तो हो गया बेंजीन। अब हेक्साक्लोराइड करेंगे तो Cl 6 जोड़ने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। इसको बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसका और भी है C6H6Cl6, कार्बन 6 है टोटल, 1 2 3 4 5 6, C6H कितने इसके अंदर 1 2 3, चौथा H अंदर, तो H6, Cl कितने हैं 3 इधर 3 नीचे, तो 6। तो इसका एक नाम और भी हो गया 666। इसके देखो एक तो फॉर्मूला ये हो गया, इसका एक नेम हो गया 666, 666 भी इसी का नाम होता है। ठीक है, इसका एक नाम होता है गेमेक्सिन, इसको गेमेक्सिन भी कहा जाता है, ये नोट कर लेना, गेमेक्सिन कहा जाता है। और एक इसका नाम और होता है जिसको बोलते हैं लिंडेन, तो इसका नाम लिंडेन भी होता है। तो ध्यान रखेंगे BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, 666, गेमेक्सिन और लिंडेन, ये सारे के सारे जो नेम हैं वो किसके हैं, इसी के ही हैं। तो ये आपको बिल्कुल से केयरफुली ध्यान से याद रखना है कि इसके और क्या क्या नाम जो है वो बन सकते हैं। तो ये इसके छोटे से अपने कुछ नेम देखें, इसके अलावा हम और भी देखेंगे। इसके अलावा जैसे एक ये CCl4 भी आता है, CCl4 ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड
कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा 4 क्लोरो तो टेट्रा क्लोराइड या टेट्रा क्लोरोमेथेन, टेट्रा क्लोरो और मेथेन। कार्बन टेट्रा क्लोराइड 4 बार क्लोर है तो टेट्रा क्लोरोमेथेन, तो नाम हो जाएगा टेट्रा क्लोरोमेथेन। तो इस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनकी हम इस प्रकार से देख सकते हैं। इसके अलावा ये तो अपन ने अभी देखे हैं एग्जाम्पल से कुछ है, ये देखे हैं हमने हेलो एल्केन के, जो एल्काइल हैलाइड है उसके एग्जाम्पल्स जो है वो अभी हमने देखे हैं। ठीक है, अब हम नामकरण की आगे जो विधि है, इस नामकरण के आगे हम यहाँ पर हेलो एरीन की भी देख रहे हैं। हेलो एरीन, जो अपने पास हेलो एरीन है उसके नामकरण भी देख रहे हैं। तो हेलो एरीन है, उसके सापेक्ष कुछ और है वो भी अपन देख लेते हैं। जैसे कि अपने पास ये है बेंजीन और ये आ गया इस पर हेलो, तो इसको बोलते हैं हेलो एरीन। इसका सिंपली नेम है हेलो एरीन, इसको बोला जाता है हेलो एरीन, ये सिंपल है। अब यहाँ पर देखिए मैं चेंज कर रहा हूँ, ये बेंजीन की रिंग है, इस बेंजीन की रिंग के ऊपर यहाँ पर आपको जोड़ना है Cl। बेंजीन की रिंग के ऊपर की साइड में जोड़ दिया Cl, तो Cl जोड़ दिया, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, तो इसका नाम हो जाता है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, Br आ जाता है तो ब्रोमोबेंजीन, जैसे इसके ऊपर यहाँ पर Br आ गया है, यहाँ पर आता है Br, इसको बोलते हैं ब्रोमोबेंजीन, तो इसका नाम हो जाता है ब्रोमोबेंजीन। I आ गया तो इसका नाम हो जाता है आयोडोबेंजीन। जैसे इस प्रकार से ये अपने पास है, इसके ऊपर I आ जाता है तो इसको बोलते हैं आयोडोबेंजीन। ठीक है, आयोडोबेंजीन। ये था हेलो एरीन। इस हेलो एरीन में कुछ एक एग्जांपल्स और हैं, जैसे कि अपने पास ये है, यहाँ पर आ गया Cl। ठीक है, इसके सापेक्ष और Cl आ गया, जैसे एक Cl यहाँ आ गया, तो इसका भी IUPAC नेम बन सकता है। तो कंडीशंस है कि इसमें 1 और 2 पोजीशन, 1 2, तो इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरो, 1 और 2 पर 1,2 डाइक्लोरो। अब ये 3 कार्बन पूरा बेंजीन है, तो यह जाएगा 1,2 डाइक्लोरो और क्या हो जाएगा बेंजीन, 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन, इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका IUPAC नेम जो है वो आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार इसके सापेक्ष ये ऑर्थो पोजीशन भी है, तो ऑर्थोक्लोरो भी हो सकता है। ये ऑर्थोक्लोरोबेंजीन मतलब अपने को एक बार लिखना पड़ेगा, ऑर्थोक्लोरो फिर बेंजीन, तो इसका हो सकता है। इसी प्रकार से IUPAC में एक ये आ गया Cl, एक यहाँ जुड़ गया, एक यहाँ पर ये इस प्रकार से है, एक Cl यहाँ आ गया और एक यहाँ आ गया, तो इनके भी IUPAC नेम करेंगे तो इसके सापेक्ष ये 1 है, ये 3 है, 1 है, ये 4 है, तो 1,3 डाइक्लोरो 1,3 डाइक्लोरो 1 2 3 1,3 डाइक्लोरो। ठीक है, और बेंजीन 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन, 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। तो इसके IUPAC नेम जो है इस प्रकार से हम आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल सिंपल से हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम इसमें कुछ और जोड़ते हैं, जैसे कि पॉसिबिलिटी 3 हो जाए, जैसे कि अपने पास ये बेंजीन की रिंग है, इसमें एक Cl यहाँ आ गया, एक Cl यहाँ आ गया, एक Cl यहाँ आ गया, 3 Cl आ गए इसके ऊपर, तो 3 आ गया तो ये सममित पोजीशन है, इसमें एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक, तो ये हो गया सममित 3 बार क्लोरो है, सममित ट्राइक्लोरो और फिर आ गया यहाँ पर बेंजीन, सममित ट्राइक्लोरो बेंजीन, 3 जुड़े में तो सममित समान एकांतर क्रम में है, एक को छोड़कर एक, तब सममित ट्राइक्लोरो बेंजीन। या वैसे देखा जाए तो 1 2 3 4 5 और 6 इस प्रकार से आ गया 6 कार्बन। तो यहाँ पर देखिए 1 3 और 5, 1 3 5 ट्राइक्लोरो 1 3 5 ट्राइक्लोरो, फिर ये है बेंजीन 1 3 5
ट्राइक्लोरोबेंजीन, तो इसको अपन 135 ट्राइक्लोरोबेंजीन भी कह सकते हैं। तो ये भी एक छोटा सा इसका आईपीएसी नेम है। इसके अलावा जैसे कि अपने पास ये है, अभी मैंने गेमिक्सिन वाला बताया था आपको, जिसमें Cl6 जोड़े हुए हैं, ये Cl6 आ गए इस प्रकार से, ये Cl6 आ गए। तो इसको बेंजीन हेक्साक्लोराइड मैंने बताया था BHC, अभी बताया था BHC हो गया, ठीक है, BHC हो गया, 666 हो गया, गेमिक्सिन हो गया, लिंडेन हो गया, बेंजीन हेक्साक्लोराइड हो गया, ठीक है। या एक नाम और है 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो और बेंजीन, हेक्साक्लोरोबेंजीन। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो, फिर ये पूरी होगी बेंजीन, हेक्साक्लोरोबेंजीन। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये छोटा सा एग्जाम्पल था। इसके बाद कुछ मैं आपको साइड के और एग्जाम्पल्स बताता हूँ जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, जिसका एंटी क्रॉस क्वेश्चंस आता है। जैसे बेंजीन है, इस बेंजीन के ऊपर यहाँ पर जैसे CH3 जुड़ा हुआ है और ये यहाँ पर Cl जुड़ गया, तो ऐसी कंडीशन जब आ जाती है तो इसका सामान्य और आईपीएसी नाम बन सकता है। सामान्य नाम, सामान्य जो पद्धति है उसमें इसका नाम क्या बनता है कि इतना इतना जो होता है इसको टोलुइन कहा जाता है। यदि ये CH3 नहीं होता, Cl नहीं होता सॉरी, तो इसको बोलते हैं टोलुइन। तो टोलुइन बोलते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर एक क्लोरो जुड़ा हुआ है जो कि इसकी ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, ये टोलुइन मेन है, तो इसकी ऑर्थो पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है, तो यह जाएगा ऑर्थोक्लोरो, इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोक्लोरो और टोलुइन, इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोक्लोरो टोलुइन। या आईपीएसी आधार पर देखा जाए तो ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, 2 के ऊपर ये मेथिल जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, इसको बोलेंगे 2 मिथाइल, आईपीएसी पद्धति, आईयूपीएसी पद्धति 2 मेथिल, 2 पर मेथिल है, 2 मेथिल और ये क्लोरोबेंजीन, 2 मेथिल क्लोरोबेंजीन, इस प्रकार से इसका हो जाएगा। तो इसी के सापेक्ष कुछ एग्जांपल्स और हैं 2-3, जिसमें मैं आपको बताऊँ अभी। जैसे कि ये है अपने पास CH3, जैसे एक एग्जांपल ये कि यहाँ का आ गया Cl, तो ये मेटाक्लोरो हो जाएगा, इसके सापेक्ष ये मेटाक्लोरो, इसके सापेक्ष मेटाक्लोरो और टोलुइन, मेटाक्लोरोटोलुइन, इसका नाम हो जाएगा मेटाक्लोरोटोलुइन। इसी प्रकार आईपीएसी देखा जाए तो यहाँ पर 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, 3 नंबर है, तो इसमें 3 नंबर पर जुड़ा हुआ है मेथिल, 3 मेथिल 1 2 3 3 पर जुड़ा हुआ है मेथिल, 3 मेथिल, फिर 1 पर क्लोरो है, 1 क्लोरो, 3 मेथिल 1 क्लोरो, ठीक है, और बेंजीन, ये बन जाएगा इस प्रकार से। तो ये 3 मेथिल 1 2 3 3 मेथिल 1 क्लोरो, 1 पर क्लोरो, ठीक है, और बेंजीन, तो ये बेंजीन बन जाता है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार कुछ एक एग्जांपल्स और हैं इसके, जिसमें मैं आपको बताऊं, जैसे आ जाता है, ये तो हो गया यहाँ पर बेंजीन, इसी में यहाँ पर जैसे OH आ गया, OH, और ये यहाँ पर आ गया Cl। अब ऐसी कंडीशन जब आ जाती है तब आपको ध्यान रखना है कि OH जो होता है वो यहाँ पर है सफिक्स के रूप में, यानी इसका हमेशा लगता है अनुलग्न, और ये वरीयता में पहले आता है, जो वरीयता में पहले आता है उसका अनुलग्न लगता है, और वरीयता के नामकरण की वरीयता क्रम की जो सारणी है उसमें जो बाद में आता है, जो आपकी 11th क्लास में पढ़ी थी, उस सारणी के अंदर जो बाद में आ रहा है उसका लगता है पूर्व लगन परिफिक्स। तो Cl का पूर्व लगन क्लोरो है, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 नंबर 2 नंबर, 2 पर क्लोरो दिया जाएगा, 2 पर है अपने पास क्लोरो, 2 क्लोरोफिनॉल, ये इसका नाम हो जाएगा। या इसके सापेक्ष ऑर्थो पोजीशन है तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोक्लोरो, इसके सापेक्ष ऑर्थोक्लोरो और फिनॉल, इसको अपन दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ऑर्थोक्लोरोफिनॉल और 2-क्लोरोफिनॉल। इसी प्रकार से अब इसमें थोड़ा सा चेंज करते हो, जैसे कि इस प्रकार से ये आया
और इसमें ये इस प्रकार से यहाँ पर ये OH है, एक Cl मैं यहाँ जोड़ देता हूँ, एक इसी प्रकार से यहाँ पर ये OH है और एक Cl मैं यहाँ जोड़ता हूँ। Cl का मतलब Cl जोड़ सकते हैं, Br जोड़ सकते हैं, इसमें कोई सा ले लीजिए। मैंने एक सिर्फ Cl का एग्जाम्पल्स लिया है, Br हो जाए तो ब्रोमो हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके सापेक्ष करेंगे तो 1 2 3, तो 3 के ऊपर क्लोरो है तो इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो, 3 पर क्लोरो तो हो जाएगा 3 क्लोरो और ये हो जाएगा फिनोल, इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो फिनोल। और इसके सापेक्ष देखा जाए तो ये 4 पर है तो ये इसका नाम हो जाता है 4 क्लोरो और ये हो गया फिनोल, तो ये बन जाएगा 4 क्लोरो फिनोल। या इसके सापेक्ष ये मेटा क्लोरो है तो मेटा क्लोरो फिनोल, मेटा क्लोरो फिनोल। और इसके सापेक्ष ये है पेरा क्लोरो, तो यह जाएगा पेरा क्लोरो और ये आ गया फिनोल, तो पेरा क्लोरो फिनोल। तो इस प्रकार से हम इसमें ऑर्थो क्लोरो, मेटा क्लोरो, पेरा क्लोरो फिनोल के आधार पर भी नामकरण कर सकते हैं। तो ये नामकरण की कुछ स्पेशल छोटी छोटी सी मेथड्स थे जिसके अंतर्गत हमने हेलो एरिन के नामकरण जो हैं वो देखे हैं। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे नामकरण हैं हेलो एरिन के जो आते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूँ जिसके अंतर्गत क्या है, जैसे कि ये अपने पास ये आ गया बेंजीन, ठीक है। इस बेंजीन के ऊपर और साइडों में क्या जुड़ा हुआ है, जैसे कि अपन और जोड़ के देखते हैं। इसके अंदर एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं। Br का आप तो आपको समझ आ गया कि Br होता है तो ब्रोमो, I होता है तो आयोडो, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसके साथ ही जैसे कि अपने पास यहाँ पर है, इसके ऊपर जुड़ जाता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर Cl जुड़ गया, यहाँ पर Br जुड़ गया, तो भी इसका हम IUPAC नेम जो है वो कर सकते हैं। इसके अंदर क्या हो जाएगा कि वरीयता क्रम के अनुसार B पहले आता है और C बाद में आता है, तो 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है। तो यह आ जाएगा 1 ब्रोमो, एक पर तो ब्रोमो है तो यह आ गया 1 ब्रोमो, 2 पर क्लोरो है तो यह आ गया 2 क्लोरो, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो और बेंजीन, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन। तो इस प्रकार से बहुत सारे IUPAC नियम हैं जो हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आप आज घर जाके आज आप घर पर बैठकर आसानी से जो IUPAC नियम है उनको अच्छे से सोल्व करके देखेंगे, आप इसको और बना के देखेंगे और अच्छे जो IUPAC नियम है वो आप इसको सोल्व करेंगे घर पर बैठ के आसानी से, ठीक है। तो आपको अच्छे से स्टडी करनी है, अच्छे जो IUPAC नियम है वो देखने हैं। आप और भी रेफरेंस बुक से इसमें से अच्छे देख सकते हो। आपको जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग आप इसमें और बना के भी IUPAC नियम जो है वो बहुत सारा बना सकते हैं। तो अभी अपना जो नामकरण का जो पोर्शन है वो खत्म हो गया है। कल जो अपनी क्लास आएगी उस क्लास में हम आगे की जो पॉइंट्स है वो पढ़ेंगे। आगे का जो पॉइंट आने वाला है वो आने वाला है बनाने की विधियाँ, विरचन की विधियाँ, फॉर्मेशन ऑफ मेथड। तो हेलो एल्केन जो है उसको हमें प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो उसका मेथड जो है वो हम कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए अच्छे वीडियो के साथ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।